बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कानून तकलील अफादा मुख्ततिम। तो कानून तकलील अफादा मुख्ततिम में आज हमारा जो टॉपिक है वो है कानून तकलील अफादा मुख्ततिम के मफरूज़ात और कानून तकलील अफादा मुख्ततिम की हदबंदियाँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कानून तकलील अफादा मुख्ततिम किस तरह काम करता है। किसी चीज़ को मुसलसल इस्तेमाल करते चले जाएं तो उसका यूटिलिटी कम होता चला जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम होता चला जाएगा। अगर हम गौर से देखें तो हमारे इस कानून की बुनियाद दो इंसानी रवैयों पर है, और वो दो इंसानी रवैये क्या हैं। नंबर वन, कि जब हम किसी चीज़ को मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी गिरता रहेगा, लेकिन इसकी बुनियाद इस दो चीज़ों पर है कि हम जिस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, जब तक वो चीज़ पा नहीं लेते तब तक हमारे जहन में उसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। जब आप उस चीज़ को पा लेते हैं तो उसका यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसके पीछे हम भागते हैं, उसका यूटिलिटी हमें ज़्यादा फील होता है, और जो चीज़ हमारे पास आ जाती है तो फिर उसका यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाता है। नंबर टू, जो चीज़ें नई हैं वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और जो चीज़ें पुरानी हैं वो चीज़ें हमें निस्बतन कम अच्छी लगती हैं। तो हमारे इस कानून की बुनियाद बेसिकली इंसान के दो रवैयों पर है। नंबर वन, हमें पुरानी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, नई चीज़ों को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। और नंबर दो, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसके लिए हम ज़्यादा यूटिलिटी फील करते हैं, और जो चीज़ हमारे पास मौजूद होती है और जैसे जैसे ये बढ़ती चली जा रही होती है हमारे पास, उसका यूटिलिटी कम होता चला जा रहा होता है। जैसा कि हम पानी पी रहे हैं, पहला ग्लास पानी का पिया, यूटिलिटी बहुत ज़्यादा था। दूसरा ग्लास पानी का पिया तो यूटिलिटी इसलिए गिर गया कि वो चीज़ हमारे पास आ गई, नहीं थी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था, आ गई हमारे पास, यूटिलिटी कम होता चला जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? हाँ, हमेशा ऐसा ही होता है, बशर्ते कि हमारी ये चीज़ें जो है वो उनके साथ अटैच हो जाएं। इनको हम मफरूज़ात और शराइत का नाम देते हैं। अगर हमारे पास ये चीज़ें, उस वक्त हमारा ये कानून दुरुस्त होगा जब ये शराइत भी पूरी होगी। नंबर वन, सार्फ की ज़हनी कैफियत ना बदले। हमारा कानून तकलील अफादा मुख्ततिम सही साबित होगा, शर्त यह है कि हमारे सार्फ की ज़हनी कैफियत ना बदल जाए। कानून के मुताबिक जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उसका दूसरा यूनिट यूटिलिटी में आपको कम लगेगा, यूटिलिटी में, मज़े में, चाशनी में, सेटिस्फेक्शन में कम होगा, लेकिन शर्त यह है कि आपकी ज़हनी कैफियत ना बदल जाए। मिसाल के तौर पर आप किसी जगह पर खड़े केले खा रहे हैं और आपका डॉक्टर आपके पास अचानक आ जाता है। डॉक्टर आपको ये कहता है, वो फिजिशियन आपसे ये कहता है कि बेटा आप जो केले खा रहे हैं, फर्ज करें कि आपने एक केला खाया और उसका यूटिलिटी है, अभी आपको हासिल हुआ 20, दूसरे केले का यूटिलिटी यकीनन कम होकर 15 होना है। शर्त यह है कि उसकी ज़हनी कैफियत न बदले सारिफ की। अगर आपका डॉक्टर, आपने एक केला खाया और यूटिलिटी 20 गेन कर लिया, उसके बाद वाला केला जो खाना चाह रहे हैं, खाने लगे हैं, उसका यूटिलिटी 15 होना है। उसी दौरान आपका एक फिजिशियन वहाँ आ जाता है और आपको ये कहता है कि खबरदार आप केले नहीं खाएंगे, अगर आप केले खाएंगे तो ये आपके लिए जहर है। अगर आपकी ज़िंदगी 6 महीने की है तो केले खाने से आपकी ज़िंदगी 2 महीने तक लिमिटेड हो जाएगी। तो यकीनन अब आपकी ज़हनी कैफियत बदल दी उसने, तो आपका दूसरे केले का यूटिलिटी 15 नहीं होगा बल्कि अचानक 0 और हो सकता है माइनस तक भी चला जाए, क्योंकि ज़हनी तौर पर आपने ये सोच लिया कि केले खाना तो मौत के करीब जाने की बात है, लिहाजा आप केले खाना बंद कर देंगे। जब आप केले खाना बंद कर देंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का साबित होना दुरुस्त नहीं हो सकता, बल्कि आप फिलफौर उसको माइनस कर देंगे। और इसी तरीके से अगर आपका फिजिशियन आपको ये कहता है कि अगर आप केले खाते हैं तो आपका जो बीमारी का स्टेमिना है, जो आपकी बीमारी की पोजीशन है, वो इससे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, वो आपकी बीमारी खत्म होती चली जाएगी। केले खाना आपके लिए सेहत है। आप केले रोज़ाना खाएंगे तो आपकी ये बीमारी 6 महीने की बजाय 2 महीनों में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब आपके डॉक्टर ने ये बता दिया कि आपका केला ना सिर्फ आपके लिए खुराक है बल्कि ये आपके लिए साथ ही साथ दवा भी है। लिहाजा दूसरा अकाई, जो पहली केले का यूटिलिटी अगर 20 था तो दूसरे का 20 नहीं होगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि अब आपको केले में ज़िंदगी नज़र आ रही है। तो अगर आपकी ज़हनी कैफियत चेंज हो जाए तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उलट हो जाता है। नंबर 2 पे चलते हैं, चीज़ का मुसलसल इस्तेमाल। हमारा लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल दुरुस्त काम करेगा, लेकिन उस चीज़ को मुसलसल इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी होता है। फ़र्ज़ करते हैं कि 1 गिलास पानी का आप पीते हैं तो यूटिलिटी हासिल होता है आपको 15,
तो दूसरा ग्लास वहीं पिएंगे, आप उसी जगह पिएंगे, तो फिर यूटिलिटी उसका कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक गिलास पानी का सुबह पीते हैं और 6, 7, 8 घंटे के बाद दूसरा ग्लास पानी का पीते हैं, तो यूटिलिटी कम होने की बजाय बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? सिंपल सी बात है कि 8, 7 घंटों में आपकी प्यास बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, लिहाजा यूटिलिटी कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। तो हमारे यूटिलिटी के इस लॉ को दुरुस्त होने के लिए शर्त है कि आप चीज़ का मुसलसल इस्तेमाल करें। नंबर 3 पर है चीज़ का मुनासिब इस्तेमाल। तो हमारा लॉ काम करेगा, लेकिन शर्त यह है कि किसी चीज़ को जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका साइज़ सूटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका साइज़ बहुत कम हो। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी के गिलास पीते हैं तो ये लॉ ठीक है, हमारा ऐसा ही काम करेगा। पहले गिलास से यूटिलिटी 15 होगा, दूसरे से 10 होगा, तीसरे से 5 होगा, लेकिन गिलास का साइज़ मुनासिब होना शर्त है। ऐसा ना हो कि गिलास की जगह पर आप पानी का जग पी रहे हैं। जाहिर है कि एक जग पानी का पी भी लिया अगर, तो दूसरे की नौबत ही नहीं आ सकती। जब दूसरे की नौबत ही नहीं आ सकती तो यूटिलिटी गिरने की नौबत कहाँ से आएगी? तो अगर आप साइज़ मुनासिब में इस्तेमाल करेंगे उस चीज़ को, तो लॉ काम करेगा। इसी तरीके से अगर आप गिलास को छोटा कर दें, बहुत छोटा कर दें, मिसाल के तौर पर आपको एक छोटे गिलास की बजाय आपको एक एक कतरा पानी का पिलाया जाए, तो पहले कतरे से यूटिलिटी कितना हुआ, दूसरे से कितना हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप कतरे कतरे पानी पीने की बजाय, बाल्टी और जग में पानी पीने की बजाय आप गिलास जो कि मुनासिब साइज का होगा पिएंगे, तो हमारा लॉ सही काम करेगा, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप एक तरबूज खाते हैं तो इतना बड़ा तरबूज जो है कि जो 5-6 किलो का है, उसको एक तरबूज को अगर आप खा लेते हैं, जो कि मुमकिन भी नहीं लग रहा, अगर आप एक तरबूज खा लेते हैं तो उसका यूटिलिटी फर्ज करते हैं 20 है, तो दूसरे तरबूज का यूटिलिटी कितना होगा? क्या दूसरा तरबूज खाया जा सकता है? खाया नहीं जा सकता। यूटिलिटी कैसे हो सकता है? तो मुनासिब साइज होना बड़ा जरूरी है। नंबर 4 पर है चीज़ की क्वालिटी। अगर आप किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लॉ दुरुस्त होगा, लेकिन शर्त यह है कि उस चीज़ की क्वालिटी में चेंज ना आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप सादा ग्लास पानी का पीते हैं तो यूटिलिटी है 15। सादा ग्लास पानी के फौरन बाद अगर आपको शरबत या कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाए तो यूटिलिटी गिरेगा नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि बाद वाली चीज़ का क्वालिटी, जायका, मज़ा, स्टैंडर्ड ज़्यादा हो गया, लिहाजा यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप पहले कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, यूटिलिटी 15 है, उसके फौरन बाद अगर आप पानी पीने की कोशिश करें तो पिया भी नहीं जाएगा, और अगर पी भी जाते हैं बिलफर्ज महाल तो यूटिलिटी 0 हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसने पहली मज़ेदार चीज़ का जायका भी ख़राब कर देना है। तो अगर एक ही जायके की, एक ही टेस्ट की, एक ही मेयार की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, लॉ बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर चेंज हो जाएगा आपका मेयार चीज़ का, तो फिर हमारा लॉ काम। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे ये असबाक आपको अच्छे लगते होंगे, हमारे ये लेक्चर आपके समझ में आ रहे होंगे। तो अगर हमारे लेक्चर, हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि बर वक्त हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ हम तक ज़रूर भेजिएगा। आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।